ओम शांति। आज 7 अगस्त के बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर, अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो, रूप बसंत। तो आज बाबा कह रहे हैं ज्ञान रत्न धारण करने की। ज्ञान रत्न धारण करने का अर्थ क्या है? खाली सुन लिया है उससे ज्ञान रत्न धारण नहीं होंगे। जब किसी पॉइंट को गहराई से समझ लेते हैं तो वह जब पॉइंट अंदर उतर जाती है तो उसको कहेंगे धारण करना। यानी फिर वह ज्ञान रत्न की पॉइंट कभी भूलेंगे नहीं। अभी आप अनुभव कर रहे होंगे, जब हम मुरली मंथन करते हैं पॉइंट की गहराई में जाने से वह समझ हमारे अंदर की तरफ उतर जाती है। और जब हमें वह ज्ञान रत्न की पॉइंट अंदर की तरफ उतर जाए तो वह मानो उसका स्वरूप बन जाती है। और स्वरूप बन गए तो फिर हम भूलेंगे नहीं। तो जैसे आपने देखा, मैं और मेरापन, व्यक्तिगत अहंकार, मन की आत्मा की तरफ यात्रा करना, वह सब पॉइंटें आपको स्मृति स्वरूप बन गई होंगी। तो जितनी जितनी ज्ञान की धारणा हो जाएगी तो फिर आत्मा क्या बन जाएगी? आत्मा जो है वह फिर फकीर से अमीर बन जाती है। तो आज हम देखेंगे ऐसी क्या ज्ञान रत्न की विशेष धारणाएं हैं जो हर आत्मा को करनी चाहिए। अगर ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ज्ञान का जो आधार है, जो ज्ञान के स्तंभ है, जो खास मेन पॉइंट है, जिनको अगर आत्मा धारण कर ले तो वह यानी फकीर से अमीर बनने की राह पर चल पड़ती है, यानी वह मंजिल के करीब पहुंच जाती है। तो आज हम उन्हीं ज्ञान रत्नों के पॉइंट की विशेष गहराई में जाएंगे। तो आप स्वयं को भी चेक करना कि क्योंकि ज्ञान रत्नों को सही रीति से धारण किया तो ठीक बात है, अगर उसको सही रीति से धारण नहीं किया तो फिर वह उतना ही नुकसान कर देती है। तो पहली पॉइंट है जिसको हमें बहुत ध्यान रखना है, जो हमें फकीर से अमीर बना देगी। तो कौन सी पहली पॉइंट है जिसको हर आत्मा को ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है? तो जैसे पहली पॉइंट है, बाबा जैसे हमेशा कहते हैं कि अंत काल में जो भगवान को याद करेगा, शिव बाबा को याद करेगा, है ना, तो वह नंबर 1 में आएगा, वह पास स्पीड ओनर बनेगा, है ना। बाबा ये कहते हैं ना कि अंत काल में, है ना। तो इसको कई सारी ब्राह्मण आत्माओं से जब मुलाकात होती है तो वह इस शब्द को बहुत उल्टे रूप में ले लेते हैं कि जब हमारी मृत्यु आएगी है तो अंत समय में हमें स्त्री ना सिमरे, कहते हैं ना। तो कोई धन दौलत याद ना आए, कोई स्त्री याद ना आए, कोई याद ना आए, और अंत काल में अगर हमें भगवान की याद आ गई तो हमारा जीवन सफल हो गया, मानो स्वर्ग में चला जाएगा। तो यह बात बिल्कुल गलत है। आप खुद देखिए यहाँ पर किसके अंतकाल की बात कही गई है, क्योंकि जब तुम मंजिल पर पहुंचने वाली यात्रा कर रहे हो तो मंजिल के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना। कोई आत्मा है, उदाहरण के लिए पूरे जीवन में पुरुषार्थ किया और अंत समय में पानी में ही डूब रहा है, ज्वालामुखी आ गया, भूकंप आ गया है, और एक आत्मा जो दूसरी है जिसने जीवन भर कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, थोड़ा बहुत बाबा का ज्ञान लिया है, वो भी पानी में डूब रहा है। और पानी में डूब रहा है तो उसको क्या धन दौलत याद आएगी? नॉर्मल बात आप देखो, कोई घर परिवार वाले याद आएंगे? नहीं आएंगे। चाहे वो किसी को भी माने, भगवान याद आएगा उसको, यानी वो फिर क्या पासवी डोनर बन जाएगा। और कई सारी मृत्यु तो सेकंड भर में इतनी होती है, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर आग में मर गए, तो सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता है, उस समय वो सोच ही नहीं पाता है। आप देखो ऐसी कोई मौत ऐसी तो नहीं आएगी कि साधारण अपन भाई खाट पर बैठे हैं,
3 मिनट का मौका मिला है कि भाई अब मृत्यु आ रही है, 3 मिनट आपके पास समय है, आपको जिसको याद करना वो कर लो। हाँ, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो आपको लास्ट समय तो और विनाशकारी होंगे। ऐसे एटम बम बने हैं जो इंसान को सूर्य की 8,000 तेजोमय गुना गर्मी वाली है। जो खाली बम गिरे ना तो सेकंड से भी कम समय में इंसान को भस्म कर देगी, उसकी राख तक नहीं मिलेगी। उस समय वो क्या किसको याद करेगा? क्या भगवान को याद करेगा या किसी और को भी कोई याद आएगी उसको? तो यह सब बातें क्या है, इसको गहराई में समझने वाली बात है। तो पहली बात है यह अंतकाल जो सिमरे, इसका अर्थ क्या है? अंतकाल का अर्थ है कि जब हम क्या दिन भर शरीर की मृत्यु का तो ख्याल नहीं करते हैं। तो अंतकाल का अर्थ है कि हमारे जब हम मन की जो लहरें हैं, है ना, मन की जो लहरें हैं, जो कामनाओं की लहरें हैं, उसका अंत हो जाए, है ना। शरीर के अंत की बात नहीं है इसमें, है ना। इसमें बात यह है, नहीं तो कोई आत्मा अंत किस्मत से बाबा को याद कर लिया और उसकी कामनाएं तो मरी नहीं, उसके तो कामनाओं के संस्कार ही नहीं कि तो क्या वो सत्युग में आ जाएगा? ऐसा तो है नहीं ना। तो इसका अंतकाल में जो सिमरे, इसका अर्थ है कि जब मन में कामनाओं की जो लहरें हैं वह उसका अंत हो जाए और अंत ऐसा हो जाए कि वह आत्मस्थ हो जाए, है ना। किसका अंत हो जाए? मन की लहरों का, कामनाओं का जो वो अंत हो जाए, है ना, और वह आत्मस्थ हो जाए। ये तो हर सेकंड परीक्षा है, हर पल परीक्षा है। तो क्योंकि हमारी जो यात्रा है वो अंतकाल की ओर ही है ना, अंतकाल की ओर है। यानी शरीर मरेगा उसकी अंतकाल की यात्रा नहीं है, जीते जी अंतकाल की यात्रा है। तो हमें यह देखना है कि हमारी कोई कामनाओं के वश मन का बंधन तो नहीं है, अभी भी मन में कामनाएं उठ तो नहीं रही है। अगर कामनाएं उठ रही है तो हमारा वो अंतकाल आया ही नहीं है ना। तो हमें इस बात को अभी से चेक करते हुए उसकी तैयारी करनी है। कोई मृत्यु की थोड़ी तैयारी करता है, मौत तो याद ही नहीं आती है। कोई बीमार पड़ेगा तब थोड़ा बहुत मृत्यु का ख्याल आता है, दिन भर मौत का ख्याल तो आता नहीं है ना। तो हमें इस यात्रा में देखना है कि मेरी कामनाओं की लहरों का कितना अंत हो गया है और मेरी स्मृति बाबा की कितनी पक्की बन गई है। जब तुम्हारी कामनाओं के लहर की अंत हो जाए तो तुम्हें बिना सोचे बिना समझे हर सेकंड ऑटोमेटिकली भगवान की याद बनी रहती है। लेकिन अभी जो आत्माएं कामनाओं के पीछे पड़ी हुई है उनको डर लगा रहता है। किस बात का डर लगा रहता है ना? कामनाओं के अंत का। बहुत गहरी बात है। कामनाओं के अंत हो जाए उसका और डर लगा रहता है। कोई चीज पा ली तो वो कहीं खो न जाए, कोई चीज मिल गई है तो कोई चुरा न ले जाए, है। तो कोई इच्छा करे तो उसका कहीं पूरी न हो तो उसका अंत ही हो गया, उसकी इच्छा का अंत हो गया, तो उसका डर लेकर के बैठा रहता है। उसमें और हमारे में कितना फर्क होगा। कोई चीज जॉब करनी है या फिर कोई पैसा कमाना है, नहीं कमा पाया तो उसकी इच्छा का अंत हो जाएगा, कामना का अंत हो जाएगा। तो वह क्या होता है? वह डरा हुआ रहता है। लेकिन वास्तव में उसको यह नहीं पता है। उसकी कामना का अंत हो जाए उसका डर है। उसको गाड़ी खरीद रहा हूं, गाड़ी नहीं खरीद पाया तो उसकी इच्छा का अंत हो जाए उसका डर है। और हमें तो कामना ही अंत हो जाए उसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। वह कामनाओं को कालातीत समझता है कि मैंने जो पाया वो कभी खत्म ही न हो। मेरे बीवी आ गए, बच्चे के पोता आ गया, मरे ही नहीं कहीं। वो उसको स्कूल मिल जाए, फर्स्ट क्लास उसका आ जाए नंबर, इतनी पढ़ाई कराई है बेटे का, ट्यूशन में फर्स्ट क्लास किया, नंबर अच्छे आ जाए। नंबर अच्छे नहीं आए तो फिर उसकी कामना पूरी नहीं होगी, तो वो इच्छा का अंत हो जाएगा। तो डरा हुआ रहता है कि मैंने इच्छा करी वो फर्स्ट क्लास आना चाहिए, उसका अंत न हो जाए। तो आपने तो मेरी माँ बढ़िया रहे, बेटा अच्छा रहे, वो भी कामना है। बहुत गहरी बात है इसके अंदर भी। तो दिन भर आत्मा किसके चक्कर में पड़ी है? मन कामनाओं में, जिसको कालातीत समझ रही है कि ऐसे विषय को पकड़ रखी है कि विषय का अंत ही न हो, विषय चलता ही रहे। जिन विषयों में वो फंसा पड़ा है उसका अंत ही न हो,
है ना। तो वह कोई ऐसा है, लेकिन खास गहरी बात समझने की यह है कि अगर मन उस कामना को पूरा भी कर लेता है, जैसे किसी ने सोचा 4 व्हीलर खरीदनी है तो 4 व्हीलर खरीद ली, किसी ने सोचा कि बच्चों की बेटी का बेटा हो जाए, वो इच्छा पूरी हो गई, कामना पूरी हो गई उसकी। किसी ने सोचा कि धन दौलत आ जाए, बच्चे का जॉब लग जाए, एनीवन कोई भी कामना हो, लेकिन वो कामना पूरी होने पर गहरी बात यह है कि मन अपूर्ण ही रहता है। आपने देखा होगा जीवन में कितनी सारी ऐसी कामनाएं आपने करी और वो पूरी भी हो गई, और किसी कामना का अंत हो गया यानी वो पूरी नहीं हुई, यानी आपकी उस इच्छा का अंत हो गया, वो पूरी नहीं हुई, वो तो दुख देती ही है, वह तो दुख देती ही है आपको, है ना। हमेशा पल पल मरते रहते हो आप, है ना, वो मृत्यु की बात ही नहीं है, वो पल पल मरते रहते हो। लेकिन कोई कामना पूरी होने के बाद भी मन पूर्ण नहीं होता है, मन संपूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। कोई चीज कितनी भी पा लेने के बाद इच्छा, कोई सोचता मैं आईएएस में निकल जाऊं, पूरी मेहनत करता है और उस आईएएस के एग्जाम में निकल जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, फिर भी बाद में उसके जॉब होने के बाद मिलोगे 6 महीने बाद या कभी भी, तो वह बहुत बड़ा असंतुष्ट ही आपको मिलेगा। उसको पूछा क्या तुम खुश हो, तो वो खुश नहीं मिलेगा, वो अंदर से अपूर्ण ही मिलेगा। तो एक बात पक्की कर लो कि एक तो हम कामनाओं के पीछे भाग रहे, वही गलत बात है ना, क्योंकि उसका कामनाओं के इच्छाओं के पूरी होने की गारंटी नहीं है, तो हम और डरे हुए रहेंगे। और इच्छा अगर पूरी भी हो जाए तो हमारा मन पूर्णता को प्राप्त नहीं करेगा। तो भला हम ऐसे संसार में ऐसी कामनाओं के पीछे, अंती दौड़ के पीछे हम क्यों भागे, यह बात हमें बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। यह बात जिसको समझ में आ जाती है वह तो मानो उसका क्या हो गया, उसका तो मानो जीवन ही बदल जाता है। तो हमें किस तरफ बढ़ना है, हमें इस तरफ बढ़ना है कि हमारी कामनाओं की जो लहरें हैं उसका अंत हो जाए। क्या हो जाए, कामनाओं की लहरों का अंत हो जाए, मन पूर्णता को प्राप्त कर ले, तो कितना आनंद आ जाएगा, कितनी शांति आ जाएगी, मानो ऐसा लगेगा कि पाना था सो पा लिया और कुछ पाने की तमन्ना नहीं रही। यही प्रश्न है, यही क्वेश्चन पेपर है। अंतकाल में बाबा की आज का प्रश्न नहीं, अंतकाल है मन की कामनाओं का अंत हो, और उस समय हमें भगवान की याद स्वतः ही रहेगी। वह पेपर हमें सोल्व करना है, और यह बाबा ने जो पेपर है वो पेपर आउट कर दिया है। पेपर क्या आउट कर दिया है सबके लिए, कि सबके लिए पेपर आउट कर दिया है कि जो भी आत्मा अपनी कामनाओं की लहरों को अंत कर देगा और आत्मस्थ हो जाएगा, स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, एक जगह उसका मन विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर हो जाएगा, जिसका मन एकदम शांत रहेगा, वह पासविद ऑनर होगा। तो पेपर सबके लिए क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है, सभी आत्माओं के लिए समान प्रश्न है। अब कौन इसका आंसर दे देता है, इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है ना। तो यहाँ पर यह बात है ना, कि सबके लिए पास विद ऑनर बनने का फार्मूला बता दिया गया है। अब यह आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि आप मन की कामनाओं की लहरों को कितना समाप्त कर देते हो, उसमें कितना पास होते हो, या फिर कामनाओं का बंधन कहीं छूट ही नहीं रहा है। ऐसा अगर हो रहा है तो आपकी ही गलती है। ठीक है, यह हो गई पहली ज्ञान रत्न को धारण करने की पॉइंट। बाबा का प्रश्न भी समझ में आ गया है, और उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। अगर इस ज्ञान रत्न की पॉइंट को समझ गए होंगे तो आपका पुरुषार्थ करने का जो रास्ता है वह स्वतः ही आपको क्लियर दिखेगा, मंजिल क्लियर दिखेगी कि मुझे किस दिशा में बढ़ना है। दूसरे ज्ञान रत्न की पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे ज्ञान रत्न की पॉइंट में यह बात आती है, कई सारे बाबा के बच्चे हैं जो समझते हैं
और हमने भी पिछले 2-4 दिन की मुरली मंथन में यह सीखा है, यह अनुभव किया है कि अगर हमने आत्मा का ज्ञान ले लिया, कल भी बताया गया था कि ज्ञान मन क्या है ना, झूठ को पहचानना और स्वयं को जानना, सारे झूठ को जान लेना कि क्या झूठ हमने पकड़ रखा है, क्या हमने व्यक्तिगत अहंकार पकड़ रखा है। तो जब हमने व्यक्तिगत अहंकार को पकड़ रखा है तो यह बात समझ में आती है, तो हमें स्वयं को ही जानना है, तो फिर कर्म करने की जरूरत क्या है। हम रूम में ही बैठे रहें और जो बाबा हमें सिखा रहा है, स्वयं को आत्मा समझना है, उसको हम पूरा दिन विचार सागर मंथन करते रहें, आत्मा ही स्वयं को जान ले। ब्रह्मा बाबा भी बाहर नहीं निकलते, स्वयं को आत्मा ही समझ लेते हैं और रूम में बैठते हुए खुद ही कर्मातीत हो जाते। उनको कर्म की क्या जरूरत थी, ब्रह्मा बाबा को सारे विश्व में ज्ञान फैलाने की जरूरत क्या थी। दादिया थी तो उनको भी रूम में ही बैठते हैं, 10-14 साल तो वनवास किया ही था आत्मा का अभ्यास, लेकिन बाहर निकलने की फिर कर्म करने की क्या जरूरत थी। अगर वो भगवान से प्रश्न पूछते कि हे परमात्मा, हे शिव, अगर हमें ज्ञान ही पता लगाना है, स्वयं को ही जानना है, तो स्वयं को जानने का ज्ञान हमें हो गया है, तो हमें वह कर्म करने की क्या जरूरत है ना। तो कर्म हमें नहीं करने हैं, कर्म की जरूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पर हमें ज्ञान रत्न को बहुत अच्छे से धारण करना होगा कि अगर आप दिन भर बैठे हुए हो, स्वयं का आत्मचिंतन कर रहे हो, अंतर्मुखी कर रहे हो, ज्ञान की समझ ले रहे हो, यह एक अच्छी बात है। लेकिन बाबा कह रहे हैं ना कि स्वयं को जानना सबसे बड़ी बात है। इसका अर्थ बाबा यह नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें कर्म नहीं करने हैं। बाबा कह रहे हैं कर्म तो तुम्हें करने हैं, लेकिन बाबा यहाँ पर कर्म करने के लिए आपको अटेंशन दे रहे हैं। कौन सा अटेंशन दे रहे हैं? बाबा आपसे कह रहे हैं तुम्हें अंधे कर्म नहीं करने हैं। अंधे कर्म का अर्थ क्या हुआ कि जो कर्म अज्ञानतावश किए जाए, अभी आप जान रहे हो, यानी आप अपने अंदर ज्ञान की समझ को बढ़ा रहे हो। तो अंधे कर्म का अर्थ क्या हुआ कि जो ज्ञान की समझ के बिना कर्म किए हो, जिसमें ज्ञान नहीं हो, जिसका केंद्र बिंदु ज्ञान नहीं है, जिसका केंद्र बिंदु अज्ञानता है। तो अज्ञानतावश जो किए हुए कर्म है, वो कर्म जो है वह अंधे कर्म है। बाबा यहाँ पर आप आत्माओं को प्यार से समझा रहे हैं कि जब मैंने तुम्हें आत्मस्थ का ज्ञान दिया है, सच्चा ज्ञान तुम्हें समझ में आया है, तो तुम्हारा हर कर्म केंद्र बिंदु, हर कर्म का केंद्र बिंदु ज्ञान होना चाहिए। वह ज्ञान से ही तुम्हारा कर्म उठना चाहिए, और जब ज्ञान से वह कर्म उठेगा तो वह निष्काम कर्म की तरफ बढ़ा हुआ कर्म होगा। तो तुम्हें इस बात को गहराई से समझना होगा। तो बाबा यहाँ पर जो कर्म कह रहे हैं, उस कर्म का नाम क्या है? जो आत्मा कर्म ज्ञान से निकलेंगे, जिस आत्मा का कर्म का केंद्र ज्ञान होगा ना, उसमें मोह लोभ कुछ भी होगा ही नहीं। मानो वह कर्म कैसा होगा? कर्म होगा सहज कर्म। तो बाबा यहाँ पर तुम्हें कर्म की गुह्य गति को समझा रहे हैं। कर्म की गुह्य गति क्या कहती है? जब तुम्हारा कर्म ज्ञानवश होगा तो वह कर्म तुम्हारा निष्काम कर्म होगा। निष्काम कर्म वह होता है जो स्वतः ही निष्काम, ना जिसमें कामनाएं नहीं है। कामनाएं नहीं है इसका अर्थ क्या होगा? जिसके अंदर ज्ञान है तो वह कर्म सीधा आत्मा से ही उठेगा। आत्मा से निष्काम कर्म में करने वाला, कर्म करने वाला कौन है? निष्काम कर्म में करने वाली सीधी आत्मा ही हो सकती है, क्योंकि बिना कामना के कर्म कौन करेगा?
जो खुद असंतुष्ट होगा वह तो कर्म इसलिए करेगा दो पैसा मिल जाए तो संतुष्टि मिल जाए, या फिर वह मिल जाए तो संतुष्टि मिल जाए। लेकिन जो ऑलरेडी अरबपति है वो तो ऐसे कर्म करेगा, उसको पैसे की जरूरत ही नहीं है। तो निष्काम कर्म एक्चुअल में कर कौन सकता है? निष्काम कर्म तो जो पूर्ण होगा वही कर सकता है। तो निष्काम कर्म, जैसे ही तुम्हें ज्ञान की समझ से कर्म करने की आदत पड़ेगी, तुम ऑटोमेटिकली निष्काम कर्म में पहुंच जाओगे। वह कर्म आत्मा से निकलेगा। आत्मा ही निष्काम कर्म कर सकती है, क्योंकि आत्मा स्वयं में संतुष्ट है, वह स्वयं में पूर्ण है, उसकी कोई कामना है ही नहीं। कामना नहीं होने पर भी उसकी बड़ी कामना है। वह कौन सी है? कि वह स्वतः ही जो फल मिलता है उस कर्म का, वो सारे विश्व के लिए होता है, सहज कर्म हो जाता है। जो कर्म आत्मा से उठता है उसमें विवेक की जरूरत नहीं होती है, उसमें कोई विचार सागर मंथन की जरूरत नहीं होती है। सहज कर्म जिसमें आत्मा का साथ हो, जिसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन कामनाओं वाले कर्म में बीच में मैं रहता है। कामनाएं जो शरीर के द्वारा किए जाए वो सकाम हो गए। जिसका उद्देश्य कामनाओं का शरीर के द्वारा कर्म है वह सकाम हो गए। आत्मा के साथ जो कर्म होते हैं, जिसमें सहज कर्म होते हैं, उसमें कर्ता गायब हो जाता है, मैं गायब हो जाता है। आपने देखा होगा कर्म करने के अंदर अगर मैं आ रहा है तो वह मन का मैं यानी कामनाओं वाला है ना, जिसमें कर्म का कारण है, कर्म के परिणाम का असर हो रहा है, परिणाम की वजह से कर्म किए जा रहे हैं, यानी वह कामना युक्त कर्म है। कर्ता भाव, जिस कर्म में कर्ता भाव जिंदा है, कर्ता भाव तो जिंदा कब रहेगा? जब उस कर्म के अंदर मैं भाव है, यानी कुछ चाहिए तभी तो मैं भाव है ना। लेकिन निष्काम कर्म में क्या होगा? आत्मा और कर्म सीधा हो गया, मन तो स्थिर हो गया ना, शांत हो गया ना, तो मन तो आत्मस्थ हो गया। तो मानो वह आत्मा सीधा कर्म कर रही है, जिसको बाबा कहते हैं मैं और मेरा स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो मैं जिंदा कहाँ रहता है? एक्चुअल में अंदर से देखा जाए तो जब हमें कामनाएं रहती है तो मैं रहता है। जब विषय ही शरीर के जो विषय है वो ही हमारे खत्म हो गए, प्रकृति से पार हो गए, हम गुणातीत हो गए, है ना, यानी इन सब गुणों से भी, सब चीजों से भी पार हो गए। तो आत्मा जो कर्म करती है ना, सहज कर्म, उसमें कर्मों में गति होती है। कर्मों की गति बहुत, उसका अर्थ बहुत ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। एक तो सकाम बताए जो शरीर के कामनाओं के वश किए हुए कर्म है, और यह निष्काम कर्म बता रहा हूं, उसमें आत्मा को कर्म स्वतः ही होते हैं, पता नहीं रहता है। अचानक आत्मा कौन से कर्म करवा देती है, आपको अनुभव होने लगेगा यार ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं है, क्योंकि कर्ता भाव खत्म हो गया ना। सुबह उठते ही दिन में पता चलता है कि बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, कुछ आश्चर्यजनक काम हो रहे हैं, कुछ बहुत जबरदस्त चीजें हो रही है आपके साथ, मानो कर्मों में गति आ गई है, पता नहीं चलेगा। कभी बहुत ऊंची जगह पर भी पहुंच जाओगे, बहुत ऊंचाइयों की जगह पे, वहां पर तुम्हें स्पीच देने का मौका मिल रहा है, लेकिन अंदर से अनुभव क्या होगा कि आत्मा ही कर्म कर रही है, कर्ता भाव मैंपन खत्म हो गया, मानो मन में कामनाओं की लहरें समाप्त हो गई है, आप आत्मस्थ हो गए हो, आप आत्मा में निष्कामता स्वतः ही आ गई है। बहुत फल मिल रहे हैं आपको, हजारों करोड़ों के धन भी आ रहे हैं, बहुत सारी आत्माएं प्रेम से भी बातें कर रही हैं, लेकिन सभी का जो फल है उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। फल आ रहे हैं लेकिन लेने वाला कोई नहीं बचा, मैं ही नहीं बचा ना, समझे। बहुत थोड़ी गहराई है इस पॉइंट में, कभी बड़ा बड़ा पॉइंट भी लेंगे, उसको 1-2 घंटे का सेशन कराएंगे। तो क्योंकि कैसा है, कामना रहित रहा तो जब कामनाएं नहीं रही तो इसका मतलब लेने वाला भी कोई नहीं बचा, और जब लेने वाला कोई नहीं बचा तो मैं नहीं बचा। आत्मा जब पूर्ण है तो लेने वाला कौन बचा, है ना।
मन भी पूर्णता को प्राप्त कर लिया। मन जब अपूर्ण है तब मन को कुछ चाहिए तो मैंपन जिंदा है। मन को कुछ चाहिए, अपूर्ण है तो वो कहता है कि मैं मुझे कुछ चाहिए, तो कुछ चाहिए तो मैं जिंदा है। अगर कोई बाबा फकीर से अमीर बनाने का, तो कोई फकीर जिंदा है तो भीख मांगने वाला जिंदा है तो भिक्षा भी वो लेगा। अब सारे गांव में अमीर ही हैं तो तुम भिक्षा किसको दोगे? धन आ गया है, सब कुछ आ गया है, लेकिन भिक्षा लेने वाला ही नहीं बचा। तो बाबा का ज्ञान रत्न फकीर से अमीर बना रहा है, तो मन जो फकीर है, जो संसार में प्रकृति के पांचों तत्वों से मांग ही कर रहा है, कामनाओं ने उसको गुलाम बना दिया है, इच्छाओं ने उसको गुलाम बना दिया है और उससे वो और अपूर्णता को प्राप्त कर लाए। तो मन हो गया पूर्ण तो आत्मा में समा गया है ना, वो तो आत्मस्थ हो गया है। अब कर्म करने के लिए एक्चुअल में विचार भी आ रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कर्ता भाव खत्म हो गया, मैं नहीं बचा। ऑटोमेटिक लग रहा है ना, कुछ हो रहा है। आपको अनुभव क्या होगा कि कुछ हो रहा है, बहुत अच्छे से लगेगा कि बहुत कुछ हो रहा है, मैं भी बोलोगे, लेकिन ऑटोमेटिक में आत्मा निकलेगा। आत्मा ही स्वतः ही सब कुछ कर रही है और उसका कुछ परिणाम जो है वह अपने से नहीं ले रही है। तो कितनी गजब की बात है ना। और वास्तव में यही बात तो समझने की है, क्योंकि जो विचार एक्चुअल में सकाम में आते थे, शरीर के कर्म में आते थे, तो उसमें बहुत गहरी बात है। जब कोई हम स्थूल कर्म करते हैं तो ग्लास उठाए, वो स्थूल कर्म है, कर्मेंद्र के द्वारा भी कर्म हो रहे हैं, वो थोड़ा सा सूक्ष्म में आता है। कर्मेंद्र के बाद मन में जो कर्म होते हैं वो आता, लेकिन मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं ना, वो विचार के पीछे तो भाव ही होता है, भाव से ही तो विचार उत्पन्न होते हैं। और भाव कौन सा हो गया है आपका? भाव हो गया है निष्कामता का। जब भाव ही निष्कामता का हो गया है तो ऑटोमेटिक विचार स्वतः ही बदलने लग जाते हैं। जब विचारों के पीछे भाव कुछ पाने का रहता है तो विचार बदल जाते हैं। विचार बदलने से कर्मेंद्रिया बदल जाती हैं, कर्मेंद्रिया बदलने से कर्म बदल जाते हैं। अब हमारे अंदर का जो भाव है वो किसी से कुछ पाने का नहीं बचा, मन निष्काम कर्म में पहुंच गया है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? कर्म तो तुम्हें करने हैं, लेकिन तुम्हें कौन से कर्म करने हैं? निष्कामता वाले कर्म करने हैं। सतयुग में सारे कर्म एक्चुअल में निष्कामता वाले ही रहते हैं। सतयुग में किसी से कुछ आशा नहीं है तो मानो उसमें, और विवेक की भी कोई जरूरत नहीं है। वहां पर विवेक की जरूरत क्यों नहीं है? विवेक की या बुद्धि की जरूरत कब पड़ती है? और जब मन कामनाओं में फंसा हो तो उसमें बुद्धि लगानी पड़ती है। अब क्या करें क्या नहीं करें? जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति समस्या में है या आपके साथ ही समस्या चल रही है, आपके साथ कुछ परेशानियां चल रही है, तो परेशानी का कारण क्या है? अगर गहराई में जाएंगे तो परेशानी का कारण आपकी इसके पीछे कामना है। कोई न कोई कामना ही समस्या को जन्म देती है। बिना कामना वाले व्यक्ति की कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। कितनी गहरी और समझ की बात है। तो सारी समस्याओं का मूल कारण ही कामना है, लेकिन आप कामना के पीछे नहीं जाकर उस समस्या के समाधान के पीछे जाते हो, तो होता क्या है? हो सकता है वो समस्या आपकी समाधान भी हो जाए। समाधान होने से पहले ही दूसरी समस्या जन्म ले लेती है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पीछे अगर समस्या का समाधान करना है तो पूछना यह चाहिए कि उसके पीछे कामना क्या है और वह क्या कर रहा है। इसके पीछे कर्ता कर्म को अगर जानना है, तुम्हें कर्म को सही तरीके से जानना है तो कर्म को करने वाला कौन है। अगर यह बात क्लियर कर ली जाए तो तुम जीवन में सदा के लिए सुखी हो जाओगे। जैसे कर्म करने वाला अगर कोई करता है, देहभान है, तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ही यह उठता है, किसी से भी पूछा जाए कि तुम क्या करते हो, वो कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है ही नहीं।
तुम कौन सी जॉब करते हो, तुमने कपड़े कौन से पहने, तुम्हारे रिश्ते कैसे चल रहे हैं, वह सारी बातों का आधार है कि वह क्या समझकर कर्म कर रहा है। अगर वो कामनाओं से वशीभूत होकर कर्म कर रहा है, उसके मन की यात्रा आत्मा की तरफ नहीं है, आत्मा समझ के कर्म नहीं कर रहा है, तो हमें उसकी कामनाओं की उसके कपड़े भी तो वही होंगे जो वो मान कर बैठा है। उसके रिश्ते भी भले वो बाहर से बोल रहे कि बढ़िया है, लेकिन उसके रिश्ते सही हो ही नहीं सकते। देहभान वाले के रिश्ते कभी सही हो ही नहीं सकते हैं। उसकी खटपट चलती ही रहेगी, हमेशा टकराहट होती ही रहेगी। तो महत्वपूर्ण तो बात यही पर आ जाती है कि वह स्वयं को क्या मान कर बैठा है। आपके समस्याएं जो भी हैं उसके पीछे जाने का अगर समाधान जानना है अगर तुम्हें, तो उसके पीछे गहराई में जाओ कि मैं क्या समझ करके सोच रहा हूँ, मेरे समझने वाला कर्ता कौन है, क्या आत्मा है या मैं है ना। अगर मैं है तो फिर कामनाएं हैं तो समस्याएं हैं, तो तुम समस्या को सॉल्व कर रहे हो, फिर उसी में इतना सारा जीवन निकल गया, फिर भी मन असंतुष्ट रहा, मिलना कुछ भी नहीं है ना। तो समस्या के पीछे कामनाएं देखो, कामनाओं के पीछे विचार देखो, विचार के पीछे भाव देखो, और भाव के पीछे तुम क्या बन करके बैठे हो। अगर तुम आत्मस्थ होने जा रहे हो, केंद्र बिंदु अगर तुम्हारा आत्मा का है, तो फिर तो तुम्हें कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। आत्मस्थ व्यक्ति को कोई कर्म में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे अभी कोई भी व्यक्ति मिल जाता है तो मुझे क्या सोचना है, उससे बात करने में कुछ सोचने की क्या जरूरत है। उसे मुझे प्रेम देना है, अगर कोई समस्या बताए तो उसको मुझे गहराई में लेकर के जाना है, भाई तू कौन है, उसके बारे में चिंतन कर। तो आत्मस्थ हो जा। जिन कामनाओं के पीछे पड़ा है वो व्यर्थ हैं। कोई बोलता है कि मेरे शरीर में बीमारी है, तो सबसे मेन बात है कि तू अपने आप को शरीर मान करके बैठा, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम और शरीर दोनों एक बन गए हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी तुझे बीमारी नहीं हो सकती। तू जो आत्मा की तरफ है, तेरा वास्तविक स्वरूप है वो तो आत्मा है ना। और जब आत्मा को बीमारी होती नहीं, तो आत्मा अगर ठीक मान ले, अपने आप को ठीक समझ ले, सही दिशा में चले, तो शरीर तो स्वतः ही फिर जो उसका उतार चढ़ाव है वो ऑलरेडी और ज्यादा अच्छे से ठीक हो जाता है ना। कितनी गहरी बात है। जैसे कोई चीज हमें दी गई है सही यूज करने के लिए, और हम शरीर का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। यह दी गई है आपको अच्छे कर्म करने के लिए, आंखें दी गई है दूसरों को सच्ची दृष्टि दे करके बहुत अच्छी सेवा करने के लिए, आपको जीभ दी गई है मीठे बोल बोलने के लिए, अब उसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो शरीर तो खराब होगा ना, है ना। शरीर में तो रोग भी लगेंगे, क्योंकि जो काम आपको दिया गया है ना, जो शरीर आपको मिला है उचित कर्म के लिए, है ना, कान दिए गए अच्छी बातों को सुनने के लिए, तुम इसका मिस यूज कर रहे हो, व्यर्थ बातें देख रहे हो। आंखें दी गई है सद्गुणों को, प्रकृति के सौंदर्य में सबको प्रेम और शांति फैलाने के लिए, आप आंखों से देख क्या रहे हो। तो शरीर को गलत इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो बीमारियां तो लगनी ही है। तो जब स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित कर लेते हो, तो कर्म भी जो हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं, है ना। तो मेन यही बात है कि आप जो है वो प्रकृति से संबंध बना लेना, यानी ये पर धर्म है। जब तुम पर धर्म में टिक जाते हो, प्रकृति क्या चीज है, प्रकृति पर धर्म हो गई ना, प्रकृति के पांचों तत्व। और बाबा तुम्हें क्या सिखाते हैं, बाबा तुम्हें सिखाते हैं कि तुम स्वधर्म में रहो। एक बाप को याद करो, तो तुम अपने स्वधर्म क्या है, तुम्हारा स्वधर्म है मन जो अपूर्ण है उसको पूर्णता की तरफ लेके जाना, मन को पूर्णता दिलाना, उस आनंद में खो जाना, उस प्रेम में खो जाना, यह तुम्हारा स्वधर्म है। प्रकृति के पांचों तत्वों के अधीन हो जाना, कामनाओं के अधीन हो जाना, यह पर धर्म है। अगर स्वधर्म निभाते हुए जान भी चली जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। स्वधर्म में हम जा रहे हैं, यात्रा हमारी स्वधर्म की है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतनी बहुत गहरी बात है, इतनी स्वधर्म की इम्पोर्टेंस है, इतनी स्वधर्म की महत्ता है ना। तो स्वधर्म के आगे तो प्रकृति भी क्या करती है, दासी बन जाती है। प्रकृति के पांचों तत्व भी जो है वह सब वो भी एक तरह से क्या हो जाएंगे, उसके अनुसार चलेंगे।
तो जब कोई सबका प्रश्न होता है कि हम आगे क्या करें, है ना, सबका प्रश्न, कई सारी आत्माओं का प्रश्न क्या होता है जो समस्या के अधीन होते हैं कि अभी हम क्या करें, क्या करें, है ना। कोई समस्या में फंसे तो क्या बोलते कि अभी क्या करें। तो क्या करे का समाधान करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। वो मेन बात है कि वो क्या समझ कर बैठा है, फिर उसकी समस्या क्या है। अब वो समस्या में है तो समझ लो कि वो आत्मस्थ है ही नहीं। आत्मस्थ व्यक्ति के आगे कभी प्रश्न आता ही नहीं है कि वह क्या करे। वो ऑटोमेटिकली उसकी दिशा और सारी चीजें क्लियर रहती है, उसका रास्ता एकदम क्लियर रहता है। तो जब तुम यह सारी बातों को अच्छी रीति से धारण करोगे, है ना, तो क्या होगा, तो कहेंगे कि हम फकीर से अमीर बने हैं। सही रीति से ज्ञान रत्नों को समझना और सही रीति से ज्ञान रत्नों को धारण करना, यह है वास्तव में ज्ञान का मजा। तो आज आपको कई सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि वास्तव में ज्ञान रत्न का धारण करना क्या है। यह अंतकाल को सिमरे उसकी बात को भी आपने समझ लिया होगा। मन की कामनाओं को, लहरों को अंत करना है और वह समय हमारा आ जाए तो हम पास विद ऑनर बनेंगे, है ना। तो यह बात बहुत गहरी है ना। आप सेकंड में टिक जाओ कि मन की कामनाओं, बाबा पूछे, अभी पूछे बाबा आपको कि क्या एक सेकंड में तुम कामनाओं को समाप्त कर निष्काम योगी बन सकते हो। तो एक सेकंड भी ना लगे, हम स्वतः ही उसमें स्थित रहे, तो वह है लंबे काल का अभ्यास। और लंबे काल का अभ्यास किसी और चीज का नहीं है। लंबे काल का अभ्यास यही है कि हम निष्काम योगी लगातार बने रहें, तो हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा। इन सारी बातों को, इन सारे पॉइंटों को आपको बाबा कहते हैं पॉइंटों को डायरी में लिखना चाहिए। डायरी में लिखने से, क्रमबद्ध लिखने से, डेली की मुरली जो है वो एक मुरली दूसरी मुरली से ज्वाइंट होती है। तो शुरुआत में अगर पिछली 5 दिन की मुरलियों को देखा जाए तो आपने देखा कि मन को यात्रा आत्मा तक करानी है। यह पहले दिन हमने काफी 5 दिन में अगर देखा जाए तो यह चीज हमने समझी, वह सच्ची धार्मिक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है ना। और दूसरी बात हमने क्या सोची कि मैं और मेरा में, मैं तो सभी बोलते हैं, लेकिन मेरा जो बोलते हैं, जो मेरा व्यक्तिगत अहंकार है उसको खत्म करना है, जिसको हम मैं मेरा मान करके बैठे, मेरी कार, मेरी बीवी, मेरा बच्चा। तो ये चेक करने की बात है कि हम किस किस चीज को मेरा मान कर बैठे हैं, उसको हमें दूर करना है ना। ये थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ पॉइंट, बाबा रिवाइज कराते हैं ताकि तुम आत्माओं को स्मृति अच्छी आ जाए। तो मैं और मेरा का अर्थ समझे कि मैं तो सभी बोलते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अहंकार जिसको मेरा बोलते हैं, वह तुम्हारे लिए स्पेशल तुम मान करके बैठे हो, जबकि दुनिया में बहुत तो कॉमन है। जिसको तुम मेरा मानकर बैठे हो तो दुनिया के पास सब है। तुम बोलो 10 लाख है तो 10 लाख दुनिया में बहुतों के पास है, कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारी बीवी है तो सब कुछ शादियां करते रहते हैं। तुम्हारी बीमारी होगी तो संसार में सबको बीमारियां होती है। तुम बोलो घर में मृत्यु होगी तो दुनिया में ऐसा कोई घर है ही नहीं जिसकी मृत्यु न हो। तो जिसको तुम मेरा मानकर बैठे हो वो कॉमन बात है, इसको तुम्हें खत्म करना है। यह सार्वजनिक कॉमन बात है जिसको तुम व्यक्तिगत मानकर बैठे हो। यह भी आपको मुरली मंथन में सिखाया गया था। और गहरी बात आपको क्या सिखाई गई थी कि आपको जो है आत्मस्थ होने के लिए, जैसे अभी बताया कि कामनाओं को कैसे खत्म करना है, कामनाओं का अंत करना ही आपको आत्मस्थ होना है। और आपको गहरी बात सिखाई गई थी कि जब तक तुम मेरा खत्म नहीं करोगे, मेरेपन का चश्मा नहीं उतारोगे, तब तक तुम्हें आत्मा का वास्तविक अनुभव हो ही नहीं सकता है, शिव बाबा का अनुभव हो ही नहीं सकता है। तो तुम्हारे मन के आसपास के जितने झूठ हैं जिनको तुमने पकड़ रखा है, उस झूठ को जानना ही आत्मा तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। यानी जो झूठ है वो ही तुम्हें ज्ञान से क्लियर होता है ना। तो जिन जिन चीजों को पकड़ा रखा है उसका तुम्हें नॉलेज हो जाए तो तुम आत्मस्थ हो जाओगे, है ना। और आज की तो सारी पॉइंटें आपको क्लियर है ही, इसलिए 4-5 दिन की पॉइंटें आपको रिवाइज कराई जाती है ताकि आप कंटिन्यू इस बातों को समझ सके। तो आपको मुरली मंथन कैसा लगा, इसमें से कौन सी बातें आपके लिए विशेष रही,
आप अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना चाहते हो, वो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपकी लिखने से मसल्स मेमोरी बढ़ती है। जिसने सुना होगा, समझा होगा, तो मसल्स मेमोरी के बारे में वह भी जानता होगा कि लिखने से कितना फायदा है। ठीक है, तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।